हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मेकओवर से। आज हमारा क्लास का डे है 4। हम ब्यूटी पार्लर का जो कोर्स करवा रहे हैं उसका आज हमारा डे 4 है और आज हम बात करने वाले हैं वैक्स के बारे में। आज हमारी थ्योरी रहने वाली है कि वैक्स क्या होती है, कितने टाइप की होती है और कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैक्स को हम यूज कर सकते हैं। लेग्स के लिए हम कौन सी वैक्स यूज कर सकते हैं, फेस के लिए हम कौन सी वैक्स यूज कर सकते हैं और कौन सी वैक्स किस वेदर में हम यूज कर सकते हैं। ये भी हमारा बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है कि कौन सी वैक्स हमें कब करनी चाहिए। तो थ्योरी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप थ्योरी को नहीं समझते हैं तो आप उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं वैक्स। जब आपके क्लाइंट आते हैं, कई बार क्या होता है, सेंसिटिव स्किन होती है हमारे क्लाइंट की और जब हम वैक्स करते हैं तो उनकी स्किन पर रेडनेस आ जाती है या फिर बम्प्स निकल आते हैं, बहुत ज्यादा रेड दाने हो जाते हैं। तो उसके भी रीजंस होते हैं। तो आपको हर स्किन टाइप के हिसाब से ही वैक्स करनी होती है। वैक्स सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि वैक्स होती क्या है। वैक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम इजीली अपने हेयर को रिमूव कर सकते हैं। जो अनवांटेड हेयर होते हैं, जो जैसे हैंड्स, लेग्स या आजकल तो फुल बॉडी वैक्सिंग भी करवाते हैं, तो वो वैक्स होती है। इसके बाद आता है कि वैक्स के टाइप कितने होते हैं। वैक्स मेन 3 ही टाइप की होती है, इससे ज्यादा कोई भी इसका टाइप नहीं होता है। बाकी इसके फ्लेवर्स होते हैं, मेन होती हैं। सबसे पहले हमारी आती है हाइड्रोसोलेबल वैक्स। तो हाइड्रोसोलेबल वैक्स होती क्या है। हाइड्रोसोलेबल वैक्स वो होती है जो वाटर बेस्ड, इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हाइड्रो मीन्स पानी। जो हाइड्रोसोलेबल, जो पानी के ऊपर जो वाटर बेस्ड वैक्स होती है उसको हम हाइड्रोसोलेबल वैक्स भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है, मेनली ये वैक्स होती है जिसको आप इजीली जो है पाउडर की हेल्प से, पाउडर आप लगाते हैं ताकि आपकी स्किन एकदम ड्राई हो जाए, कोई भी मॉइस्चर ना हो, और तब हम अप्लाई करते हैं। जो हमारी वैक्स होती है या हाइड्रोसोलेबल, इसको जब हम रिमूव करते हैं तो ये आसानी से, आराम से निकल जाती है। वाटर की हेल्प से हम इसको आसानी से रिमूव कर लेते हैं। इसमें जो बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं जैसे एलोवेरा वैक्स, चॉकलेट वैक्स या हनी वैक्स, बहुत सारे फ्लेवर इसमें आते हैं। ग्रीन एप्पल, हर वैक्स में आते हैं ये फ्लेवर्स, लेकिन इस वैक्स के सबसे ज्यादा फ्लेवर आते हैं। दूसरा, इस वैक्स को हर टाइप के ऊपर आप कर सकते हैं, लेकिन जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है उनके ऊपर आप ये वाली वैक्स नहीं कर सकते। दूसरा जो है वाटर बेस्ड जो वैक्स होती है, वो ह्यूमिडिटी जहां होती है, जहां बहुत ज्यादा बारिश का मौसम होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जो जिसमें नमी वाला जो मौसम होता है, उसमें आप हाइड्रोसोलेबल वैक्स को यूज नहीं कर सकते। एकदम से चिपचिपा आपको फील होता है। और हमेशा ही इस वैक्स को करने के लिए, मान लो आप इस मौसम में, इस वेदर में ये वैक्स करना चाहते हैं, हाइड्रोसोलेबल वैक्स, तो आपको करना क्या है, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि आप टेम्परेचर जो होगा आपका, जहां पर जिस भी जगह पर आप कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर एकदम कूल होना चाहिए, तभी आप इस वैक्स को इजीली कर पाते हैं। नहीं तो ये हेयर को अच्छे से रिमूव नहीं कर पाती है। दूसरी, ये चिपचिपी हो जाती है और अच्छे से अप्लाई भी नहीं हो पाती है। फिर बात आती है कि हमें कितना गर्म करना चाहिए, कितना हम इसको मेल्ट कर सकते हैं। जो हमारी हाइड्रोसोलेबल वैक्स होती हैं उनको हम 80% तक मेल्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। ये 80% तक मेल्ट होने के बाद ही इसको हम अप्लाई कर पाते हैं। एकदम पतली लेयर इनकी हमें अप्लाई करनी होती है। अगर आप मोटी लेयर अप्लाई करते हैं तब भी आपके हेयर टूट जाते हैं, अच्छे से नहीं निकल पाते हैं। आपको दिखा देती हूँ कि इस वैक्स में बहुत सारे फ्लेवर आते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी ये है एलोवेरा वैक्स। ये जो है हेयर रिमूवल, इनको हम शुगर वैक्स भी बोलते हैं, जो शुगर बेस्ड होती हैं, या फिर आप बोल सकते हैं वाटर बेस्ड ये वैक्स होती हैं। इनमें बहुत सारे फ्लेवर आते हैं। शुगर वैक्स आती है, हनी वैक्स, ग्रीन एप्पल, एलोवेरा, बहुत सारे, मिल्क चॉकलेट। लेकिन एक वैक्स ऐसी भी होती है जो लिपोसोलेबल और हाइड्रोसोलेबल दोनों तरह की होती है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे इसके बाद हमारी जो सेकंड नंबर पे आती है वो हमारी होती है लिपोसोलेबल वैक्स। तो लिपोसोलेबल वैक्स वो वैक्स होती है जो हमें जब भी हम अप्लाई करते हैं, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑयल। लिपोसोलेबल मीन्स आपको अप्लाई करने के पहले भी इसमें आपको जेल का यूज करना पड़ता है और आपको बाद में जब आप रिमूव करते हैं तो आपको हमेशा ऑयल की ही नीड होती है। ऐसे ये वाटर से रिमूव नहीं होती है। तो इसमें भी बहुत सारी वैक्स आती हैं। इसमें जो है रीका की वैक्स आती हैं। रीका एक ब्रांड है, लेकिन लिपोसोलेबल वैक्स रीका की आती हैं। रीका में बहुत सारी आती हैं, हार्ड वैक्स भी आती हैं। लिपोसोलेबल ब्राजीलियन वैक्स जो होती हैं वो भी आती हैं। तो लिपोसोलेबल जो है रीका की सबसे फेमस वैक्स है। इसमें आपका बहुत सारे फ्लेवर मिल जाते हैं अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से। जैसे अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप मिल्क चॉकलेट जो वैक्स होती है वो यूज कर सकते हैं, व्हाइट चॉकलेट जिसको बोलते हैं। या फिर आपकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है तो उसके लिए आप ग्रीन एप्पल यूज कर सकते हैं। आपकी टैन हो रखी है बहुत ज्यादा स्किन, तो उसके अकॉर्डिंग, हर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, और हर मौसम में आप कर सकते हैं। लेकिन
इस वैक्स की एक ये भी होता है कि इस वैक्स को करने का तरीका बिल्कुल आपको अच्छे से आना चाहिए। हर कोई इसको यूज नहीं कर सकता है। शुगर वैक्स ऐसी वैक्स होती है जिसको हर कोई यूज कर सकता है, चाहे आप घर पर भी करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं इजीली। दूसरा, इसको जब हम करते हैं तो आपको थोड़ी थिक लेयर इसकी अप्लाई करनी होती है, तो इसको मेल्ट करना आपको कितना है, ये हमारा क्वेश्चन होता है बहुत बार कि हमें कितना मेल्ट करना होता है। तो जो ये हमारी वैक्स होती हैं लिपोसोलेबल वैक्स, इनको हमें 60 to 70% तक हम इसको कर सकते हैं मेल्ट। बहुत ज्यादा आप इनको गर्म ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा इनको मेल्ट कर लेते हैं, बिल्कुल अगर थिन लेयर लगाते हैं, तो ये अच्छे से पूरी की पूरी नहीं निकल पाती हैं एक बार में, और ये चिपकी रह जाती है। बाद में दोबारा से हम इसकी पट्टी नहीं लगा सकते हैं जब भी हम रिमूव करते हैं। तो ये वो वैक्स होती हैं जिनको आप जब भी करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से आपने पहले से सीखा हुआ हो, कि आपने पहले से बहुत बार की हो, प्रैक्टिस आपने की हो और बहुत अच्छी सी जगह पे एकेडमी से आपने सीखा हुआ हो, तभी आप ये वाली वैक्स जो है अप्लाई करें, ये वाली वैक्स आप ट्राई करें। नहीं तो कई बार बर्न होने के चांसेस भी होते हैं। इसके साथ साथ आपकी स्किन को भी ये पील कर लेती है बहुत बार। ये जो वैक्स होती है इसमें अगर आप एकदम थिक लेयर लगाते हैं, बहुत ज्यादा 1 से 2 बार एक जगह पर अप्लाई करते हैं, तो बम्प्स निकलना डेफिनेटली ये जरूर से जरूर निकल आते हैं बम्प्स हमारे। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप लिपोसोलेबल वैक्स करें, आपको बहुत ज्यादा केयर के साथ ये वैक्स करनी होती है। इसके बाद 3rd नंबर पे एक हम बीच में जो हमारा छूट गया था, लिपोसोलेबल और हाइड्रोसोलेबल दोनों का जो मिक्स होता है, एक ऐसी वैक्स भी आती है, बहुत सारे ब्रांड में आती है। अब हमारे पास ये है मॉक्सी की वैक्स। ये जो है मिल्क ऑयल वैक्स है, ऑयल बेस्ड ये वैक्स है, और इसके ऊपर लिखा भी होता है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूं, इसके ऊपर लिखा हुआ है हाइड्रो और लिपोसोलेबल वैक्स। तो ये दोनों का ही काम करती है। लिपोसोलेबल वैक्स होती है, अगर वो आप करवाते हैं या आप करते हैं किसी क्लाइंट के ऊपर, तो उनकी हेयर ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। लेकिन जो शुगर वैक्स है उससे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता, वो केवल हेयर रिमूविंग का ही काम करेगी, वो केवल हेयर को रिमूव करेगी, उसके साथ साथ वो कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करती है। लेकिन लिपोसोलेबल जो वैक्स है वो आपकी टैनिंग को भी रिमूव करती है, आपकी हेयर ग्रोथ भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। दूसरा, जो आपके थिक हेयर होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट यही वैक्स होती है। ये लिपोसोलेबल वैक्स जिनके बहुत ज्यादा थिक हेयर है या जिनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, उनके लिए सबसे बेस्ट रहती है। 3rd नंबर पे हमारी आती है हार्ड वैक्स। हार्ड वैक्स में बहुत सारे इनके नाम होते हैं अलग अलग, लेकिन ये होती है जैसे ब्राजीलियन वैक्स, पील ऑफ वैक्स इसको कहा जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं बीन वैक्स। तो ये सारे इस हार्ड वैक्स के ही नाम है। ये एक हार्ड फॉर्म में आती है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, जैसे इस तरीके से बीन वैक्स है, या फिर इस तरीके से आप बोल सकते हैं ये इस तरीके की पीसेस में आती है। तो इनके ऊपर पहले से लिखा होता है पील ऑफ वैक्स। पील ऑफ वैक्स मीन्स आपको इसको करने के लिए पट्टी की जरूरत नहीं होती है बिल्कुल भी, ये अपने आप ही ड्राई होते हैं और हम इनको पील करते हैं तब हमारे हेयर रिमूव होते हैं। इनके ऊपर स्पेशली पहले से लिखा होता है कि ये जो है स्पेशली आपकी होती हैं फेस के लिए, या जो आपके सेंसिटिव एरिया है अंडर आर्म्स के लिए, फेस के लिए या बिकनी एरिया के लिए ये स्पेशली बनाई जाती हैं। तो ये वाली वैक्स आप हमेशा ही फेस के ऊपर यूज कर सकते हैं। जो हमारी हार्ड वैक्स होती है उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप मेल्ट करेंगे केवल 50% तक ही इसको आप मेल्ट करेंगे, बहुत ज्यादा आप इसको मेल्ट नहीं करेंगे। और जब भी आप ब्राजीलियन जो वैक्स होती है हमारी, ये हार्ड वैक्स होती है, इनको जब भी आप अप्लाई करेंगे पहले आप एक अच्छा सा अपना प्री जेल अप्लाई करेंगे, उसके ड्राई होने के बाद आप ऊपर से पाउडर की एप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद आप हमेशा वैक्स की एप्लीकेशन करेंगे। इसको रिमूव करने के लिए आपको पट्टी की जरूरत नहीं होती, साथ साथ में ये ऑयल से आसानी से निकल जाती है। इसको भी आपको ये वाटर से अच्छे से रिमूव नहीं हो पाती है, ये भी ऑयल से ही रिमूव होती है। इसलिए जब भी आप वैक्स करें तो इस वैक्स में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि बहुत ज्यादा गर्म आप इसको नहीं अप्लाई करेंगे, और इसकी लेयर एकदम थिक अप्लाई करनी पड़ती है आपको। बहुत ज्यादा पतली अगर लेयर लगाते हैं तो ये टूटने लग जाती है, एकदम से हार्ड हो जाती है जब आप अप्लाई करते हैं तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एकदम थिक लेयर अप्लाई करनी है, उसके बाद आपको पील कर देना है। तो ये वैक्स भी बहुत अच्छे से हेयर को रिमूव कर देती है। इसके साथ साथ आपके हेयर की ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और जब भी आपके हेयर की ग्रोथ होती है धीरे धीरे ये आपके हेयर की ग्रोथ को कम करती है। उसके साथ साथ जो आपके हेयर होते हैं वो एकदम थिन आने लग जाते हैं, एकदम पतले हो जाते हैं। तो ये वैक्स इसमें भी बहुत अच्छी रहती है। हमेशा ही मैं फेस वैक्स के लिए यही वाली वैक्स यूज करती हूँ। तो आप भी जब भी फेस के लिए यूज करते हैं तो आप कोई भी शुगर वैक्स यूज ना करें, या लिपोसोलेबल वैक्स आप कभी भी फेस पे यूज ना करें। आप हमेशा ही हार्ड वैक्स यूज करें, बहुत अच्छी रहती है हार्ड वैक्स। फेस के लिए या अंडर आर्म्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फेस के लिए तो ये स्पेशली यूज की जाती है, इसीलिए ये बनी ही फेस के लिए है, तो फेस के लिए ही ये स्पेशली यूज की जाती है।
अगर आपको इस वैक्स के बारे में और कोई भी डाउट हो तो आप हमारी ये पूरी वीडियो वॉच करने के बाद आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी आपका। अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं या आपको कोई भी नॉलेज ऐसा लगता है कि आपको इससे नॉलेज मिली है तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती हैं या हमें क्या और इसमें सुधार करना चाहिए, इस बारे में भी आप कमेंट